अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये पाकिस्तान की पहली खातून है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और इन्होंने कितने प्रोजेक्ट किए और कितना प्रॉफिट कमाया, क्या क्या मुश्किलात आई। पूरी वीडियो देखें, वीडियो के एंड तक देखें, आपको भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो चलें देखते हैं आज की वीडियो कि ये खातून को क्या क्या मुश्किलात आई और कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने बिज़नेस और क्या क्या मुश्किलात इनको अपने काम में पेश आई हैं। चलें एंड तक देखते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की पहली खातून ठेकेदार से, जो ना सिर्फ सारा दिन मर्दों से काम करवाती है बल्कि खुद भी उनके शाना बशाना काम करती है। मर्दों से काम करवाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये खातून ठेकेदार क्यों बनी और महाना कितना कमाती हैं, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा पाकिस्तान की पहली खातून ठेकेदार से जो सारा दिन मर्दों से काम करवाती हैं। बात करते हैं कि मर्दों से काम करवाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ठेकेदारी का जो काम होता है नॉर्मली मर्दों को समझा जाता है, इन्होंने कैसे स्टार्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने अभी इंट्रो में बोला कि जो ठेकेदारी का काम है, जब ये कोई बोलता है तो जहन में आता है कोई दराज कद, कोई हेल्दी सा कोई बंदा होगा, ठेकेदार होगा, खरांड सा। सही। लेकिन ठेकेदार खातून पहली बार कैसे? आपने ये पूछा कि मैं कैसे इस प्रोफेशन में आ गई। बिल्कुल ऐसे। तो आप ये कह सकते हैं कि बाय लक भी कह सकते हैं और उसके बाद ये है कि खुद ब खुद ही चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई। अच्छा। बेसिकली मैंने इंटीरियर किया हुआ है। अच्छा। लेकिन ये है कि इंटीरियर के साथ साथ जब तक आप खुद कंस्ट्रक्शन में नहीं आते और चीज़ों को नहीं समझते बिल्कुल बैकग्राउंड से, तो आप आगे चीज़ों को लेके नहीं चल सकते। तो बस वो एक टर्निंग पॉइंट था और फिर चीज़ों को समझना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आनी शुरू हो गई कि इंटीरियर तो अपनी जगह ही है लेकिन कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा। और आपको कुछ फार्मूलाज पे काम करना है, कुछ चीज़ें आपको देखनी है और टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आपको चलना है तो आप कामयाब। तो लड़कियां ज्यादातर देखा जाता है कि जो आर्ट्स की फील्ड होती है उसको चूज करती हैं और जैसे आपने इंटीरियर डिजाइनिंग की बात की, इस तरह की फील्ड ही चूज करती हैं। अभी मैं आपके पास खड़ा हुआ था, आप कॉल पे बात कर रही थी कि प्लम्बर को बुलाया है, वहाँ से जो सीवरेज का पानी है वो गुजरा है, सीलिंग करवानी है, ईंटों की बात कर रही थी। तो जो ये सारे मामलात हैं इसमें तो इंटरेस्ट भी लड़कियों को पैदा नहीं होता। बिल्कुल। आपका कैसे इंटरेस्ट पैदा हो गया? बाय लक जैसे आपने बात की वैसे, या जब काम में पड़ गई हैं तो मजबूरी बन गई इन सारी चीजों को समझना? नहीं, एक्चुअली इन सब चीज़ों से पहले मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और घर में काम भी करती हूँ। तो घर में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको जो जो प्रॉब्लम्स खुद फेस हो रही होती है ना, आप उन चीज़ों को नोट करते जाते हैं। तो आप जब किसी और को बताते हैं, अपने हस्बैंड को बताते हैं या घर में कोई और ऐसा है जो ये काम करवाते हैं, तो आपको पता होता है कि यार प्लम्बिंग का ये इशू आ रहा है, ऐसे नहीं, मुझे ये चीज़ ईजी नहीं लग रही है, मुझे यहाँ नलका चाहिए था, ये चीज़ चाहिए थी। तो जिस टाइम पे जो हमारे भाई हैं जी उनको भी कोई इश्यू होता होगा प्लम्बर वगैरह का, तो वो आप ही काम करवाती होंगी, वो तो फ्री होंगे। बिल्कुल, वो तो फ्री हो गए हैं। अब बिल्कुल कहते हैं ये मेरे सर से एक चीज़ हट गई है। अच्छा। इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ या जिस मर्जी को बुलाओ, सब कुछ आपकी फोन कॉल हाँ, वो सब कुछ मेरी फ़ोन कॉल पे, क्योंकि अब मेरी अपनी टीम है तो जहाँ वो बाहर काम कर रहे होते हैं तो मुझे भी ईजी होता है करने के लिए। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है मर्दों के साथ डील करना, स्पेशली जो मजदूर होते हैं। सही सही। थोड़ी थोड़ी चीज़ होती है, सीमेंट कितना डालना है, बजरी कितनी डालनी है, रेत कितनी डालनी है, तो बड़े मामलात होते हैं। तो कैसे डील करती हैं? आपकी बात सुन लेते हैं? बिल्कुल सुन लेते हैं। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी चीज़ों की, जिस टाइम तक मुझे मिक्सिंग का नहीं पता था, ये नहीं पता था कि किस चीज़ की कितनी मिकदार होती है, बजरी कितनी डालनी है, इसमें सीमेंट में रेत किस तरह इशू होनी है। तो ये सब कुछ पहले शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब कहते हैं ना स्टार्टिंग में चूना तो लगा होगा इन चीज़ों में, फुल टाइम चूना क्यों नहीं लगा चूना। अच्छा। ये होता है कि वो बता रहे होते हैं आपको ना कि नहीं ऐसे हो सकता है, वो अपना ईजीपन ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ टीम में ऐसे लोग आ जाते हैं, फिर आपके साथ जुड़ते जाते हैं, जो आपको फिर सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। डांट डपट पिलाती हैं? डांट डपट हाँ, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। बाकी उनको पता चल जाता है कि अब मूड ख़राब है या सही है तो हमने कितनी जल्दी जो है ना वो काम करके देना है। अच्छा। तो अच्छा, लड़कियां जारी बात है डॉक्टर बन जाती हैं, इंजीनियर लड़कियां कम बनती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, आईटी फील्ड में आ जाती हैं, जैसे मैंने बाकी शॉप में बात की, उनमें बात कर लेती हैं। जब ठेकेदारी का जो वर्ड है वो आपके साथ जुड़ा तो खानदान में रिश्तेदारों ने, कोई इधर उधर से लोगों ने कहा कि क्या काम कर रही हो आप? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। ठीक है। और बड़े खुश भी हुए इस चीज़ पे, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट सी फील्ड थी ये। और हमारे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं,
प्रोफेसर भी हैं ख़वातीन, लेकिन जिस टाइम पे मैं इस शोबे में आई तब उनको ये आसानी लगती है कि उनका फ़ोन कॉल होती है और वो कहते हैं हमारा फलाना काम करवा दो। तो वो कहते हैं हम एक बहुत बड़े हैज़र्ड से जो है ना वो बच चुके हैं, और फिर ये भी होता है कि तसल्ली बख्श काम हो जाता है। वरना अमूमन ये होता है कि आप अगर बाहर से जब काम करवाते हैं तो यही होता रहता है कि आप उस बंदे के पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, या प्लम्बर के पीछे जा रहे होते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन के पीछे जा रहे होते हैं। तो इस तरह से वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं अपने बंदे भेज देती हूँ और वो काम करते हैं। अच्छा, जो मजदूर होते हैं उनको स्टार्टिंग में आप पहले लेना जाना पड़ता है, जहाँ पे उनके स्टेशंस बने हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो आप भी मजदूर लेने जाती होंगी, तो वो तो एकदम से लपट पड़ते हैं। तो जब आप गए तो क्या सिनेरियो देखने को मिला? आप घबराई नहीं वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इस सिचुएशन से शुक्र है कि मैं नहीं गुजरी। अच्छा। मेरे साथ जो टीम बिल्ड होती गई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जिसे कहते हैं ना वो अपने हाथ में ले ली, और उसकी वजह से मैं इस किस्म के चक्रों से बच चुकी हूँ, और वही मुझे लोग ला भी देते हैं और मेरे साथ चलते भी। आपको पता भी है कि इस माशरे में खातून का इस वाले शोबे में आना कितना मुश्किल हो जाता है। बट ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो मुझे इस तरह की चीज़ों से ना उन्होंने अच्छा, ये माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन साइड आपकी चल रही है, घर बन रहा है। बिल्कुल। तो घर बनाते हुए जब स्टार्ट लेती हैं तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? पहला घर कोई बनाया होगा, उसमें कितने पैसे कमाए थे और अब कितने पैसे कमा लेती हैं? जब ठेकेदार बहुत अमीर होते हैं, ये मत कीजिएगा, गुजारा हो जाता है। नहीं, वाकई गुजारा हो जाता है। अच्छा, कितना अर्न कर लेती हैं? अर्निंग का यही होता है कि आपका डिपेंड करता है। एक्चुअली सबसे पहले ये होता है, जैसे आजकल हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, और उसमें ये हो जाता है कि हम जब अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो हमारे कुछ और रेट पे बात होती है। बट जिस टाइम पे हम काम स्टार्ट करते हैं, जैसे पेट्रोल की कीमत कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो मतलब महंगाई बढ़ जाती है, बिल्कुल, डिलीवरी का टाइम बढ़ जाता है। जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल का ताल्लुक जो है ना वो सीधा पेट्रोल की उसके साथ है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही उसकी प्राइस अप होती है तो हमारा मटेरियल भी ज़्यादा हो जाता है, फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। लॉस नहीं होता, हमें फिर बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ना अपने क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती है कि जी हमने पहले इस पे डील की थी, अब ये हो गया है, तो इसको फिर हमने कैसे लेके चलना है। तो उसमें ये होता है कि जाहिर बात है हमारा प्रॉफिट भी ज़रा हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, और वो लोग भी फिर हमारा साथ देते हैं। ठीक है, अगर अंदाज़न बात करूँ, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि नहीं, अब उसमें ये हो जाता है ना, अब मैं स्क्रीन पे अगर ऑन स्क्रीन बताऊंगी तो हाँ नजर लग जाती है। तो बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाउस वाइफ भी हैं आप, आपने बताया। मैं हाउस वाइफ भी हूँ, घर भी संभालने होते हैं, बच्चे भी होंगे, वो भी संभालने होंगे। तो कैसे मैनेज करती हैं? क्या रूटीन है आपकी? कब यहाँ पर आती हैं, किस किस तरीके से, और रात को कितने बजे तक काम करती हैं? इसमें ये हो जाता है कि हर चीज़ को ना आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, उनको स्कूल भी भेजना है, और भी चीज़ें अपनी घर की देखनी होती हैं। तो उनका सारा कुछ करने के बाद जो वो बीच में उनके स्कूल की टाइमिंग के सेंटर में होता है, फिर वो साइड पे होता है। फिर उसके बाद ये वो जब आ जाते हैं उसके बाद कहीं ज़रूरी चक्कर लगाना होता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है ना उस वक्त थोड़ी सी हमें मुश्किल आती है स्टार्ट करने में, फिर ऑटो पे हो जाता है। हाँ नहीं, क्योंकि मुझे मजा आता है, मेरी हॉबी है, इसलिए कॉन्सेप्ट हमारे माशरे के खराब किए हुए हैं कि जो औरतें मर्दों के दरमियान काम नहीं कर सकती। तो आपको तो पाला सुबह से लेकर रात तक मर्दों से पड़ता है। बिल्कुल। तो कैसा आपने महसूस किया? नहीं, ये डिपेंड खातून पे भी करता है। आपका बोलना, आपका चलना फिरना, और उनके साथ बिहेवियर। क्योंकि आप ये देखें कि जिस तबके के साथ मेरा ताल्लुक है वो बिल्कुल एक लेबर तबका है, लेकिन जितनी इज्जत वो देते हैं वो कोई भी नहीं देता। अगर आप उनसे तमीज़ से बात करेंगे तो वो भी आपको तमीज़ की नज़र से देखेंगे और तमीज़ से रिप्लाई करते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ। अब ये नहीं है जैसे खाने का टाइम है तो मैं ये कभी भी नहीं करती कि मैं अपने लिए बर्गर मंगवा लूँ, सैंडविच मंगवा लूँ। नहीं, मैंने उन्हीं के साथ जो वो खा रहे हैं वही खाना है। तो कितने प्रोजेक्ट आज तक डिलीवर कर चुके हैं? तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, तो कभी काउंट नहीं किया, चल रहा होता है। शुक्र हिंदी में यह है, कॉन्सेप्ट भी है, जो ठेकेदार होते हैं उनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं जी, मसले मसल भी चलते हैं, तो आपकी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं? हो जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन मर्दों के साथ कैसे लड़ाइयाँ आप डील करते हैं? नहीं, उसमें थोड़ा सा ना मुझे प्रिविलेज ये मिल जाता है क्योंकि बीइंग अ फीमेल वो आराम से मेरी बात सुन लेते हैं पहले, और फिर थोड़ा सा ना पोलाइट होके सुनते हैं। वरना मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है जब खाली मेल टू मेल हो रहा हो तो वो अच्छा खासा झगड़े की तरफ सारी चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन ये है कि फिर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ के ना काफ़ी मसले हल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा खातून आराम से ज़रा सुन लो इसको,
दूसरा ये होता है कि थोड़ा आपके बोलने पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं, बदतमीजी से मैं बात करूँगी तो अगला बंदा भी गुस्से में आएगा। ठीक है, कोई शाउट कर रहा है मेरे पर, ऊंचा बोल रहा है, आप आराम से सुन लें कि अच्छा आप आराम से ज़रा बात करें ना बैठ के, तो ऑटोमेटिकली फिर चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। कोई भी टाइटल इंसान के साथ लगता है और कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार इसने ये काम किया, तो एक अजीब सा प्राउड फील होता है। तो जब आपके नाम के साथ ये लगा है कि पाकिस्तान की पहली खातून ठेकेदार, बिल्कुल कैसा लगता है? अच्छा लगता है। एक्चुअली कभी सोचा नहीं था मैंने। अब आप ये देखें ना, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। ठीक है। थोड़ा करते करते मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अब जाके रिकग्नाइजेशन मिल रही है मुझे और लोग इस तरह आ रहे हैं मेरे पास और अब जान रहे हैं मुझे। तो अब मैंने ऐसे जगह बना ली है तो यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अब मुझे पता चल रहा है अच्छा ये मैंने पहली दफ़ा किया है, वरना मुझे नहीं आता था। होता है, एक सिनफ़े आहन होता है। जी जी। क्या मशवरा देती हैं लड़कियों को, क्या बनना चाहिए? सिनफ़े आहन बनना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नज़ाकत तो आ ही जाती है, वो इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन आजकल मेल के साथ शाना बशाना चले बगैर ना हल नहीं है किसी बात का, तो इस वजह से आपको दोनों तरीके से चलना पड़ता है। ठीक है, वेरी नाइस जी। हमारे साथ सहरीन साहिबा मौजूद थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। वो काम कर रही हैं जो आज तक आपने नहीं सुना होगा कि खातून ऐसा काम करती है कि मर्दों के साथ डील भी करती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी हैं, ठेकेदारी भी है और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी डिलीवर कर रहे हैं। लड़कियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं देना चाहूँगी और उनको ये कहूँगी कि अपनी तालीम तो ज़रूर पूरी करें, लेकिन साथ कोई ऐसा प्रैक्टिकल काम भी करें जो उनके हाथ में हुनर हो। ये नहीं है कि सिर्फ तालीम लेके तो उसके बाद वो उस साइड पे चले जाएं, जैसे बस शादी कर ली, बच्चे देख लिए। लेकिन अब का जो दौर है ना, उसमें यही है कि आप जैसे भी हैं आपको मेल के साथ छाना बशाना चलना है, तो अपना चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि कोई प्रैक्टिकल फील्ड में आए। हमारे पास लड़कियां भी हैं जो बिजली का काम हमें बता रही होती हैं, और जैसे मैं हूँ, हर चीज़ प्लम्बिंग का भी, ये भी सारा कुछ मुझे पता है, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ज़बरदस्त जी। आज की जो वीडियो है उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, देखते रहे कैपिटल टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको बिज़नेस आइडिया कैसा लगा, तो ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। इसी तरह के और मज़ीद वीडियो आपके लिए ढूंढ के निकालता रहूँ कि जो बिज़नेस से रिलेटेड हों, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हों। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।